भक्तों, जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत सकल कीर्ति शो में ग्रंथराज सुभाषित रत्नावली में वस्तु तत्व की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। मुमुक्षों, बाहर आंख खोल करके आपने अपने शत्रु का अवलोकन किया, लेकिन आंख बंद करके देखता तो बाहर कोई शत्रु ही नजर ना आते। शत्रु वही है जहां सकशाय भाव है, मित्र वहां है जहां अकशाय भाव है। जिसने निर्णय कर लिया है कि मेरे अंतस में परम शांत धारा बह रही है, परम करुणा दृष्टि है, वहां ज्ञानी कोई शत्रु दृष्टि गोचर नहीं होती। अन्वेषण करो स्वयं के भीतर, बिल्कुल शांत चित्त से चिंतन करो, शत्रु में तेरे विकार हैं कि तेरे में तेरे विकार हैं। शत्रु में तेरे विकार हैं कि तेरे में तेरे विकार हैं। बहुत अच्छे से चिंतन करो कि शत्रु में तेरे विकार हैं कि तेरे में तेरे विकार हैं। जो शत्रु दृष्टिगोचर हो रहा है वो है मित्र, किसी न किसी का मित्र है। जो आपको अपना शत्रु महसूस हो रहा है वह है किसी का मित्र है, पर जिसने उसको मित्र के रूप में देखा है उसी शत्रु दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। कितने ध्रुव ऐसे हैं जो तटस्थ हैं, कितने ध्रुव ऐसे हैं जो तटस्थ हैं, आपके न शत्रु है न मित्र हैं, परंतु जैसा चिंतन तुम्हारा प्रारंभ होता है वैसा वो दिखना प्रारंभ हो जाता है। बाजे बजते हैं, बैंड बजता है, जैसा आप सोचते हो वैसी आवाज आपको सुनाई पड़ती है। चांदनी के पूर्णिमा के चंद्रमा को देखो और जैसा व्यक्ति सोचता है कि चंद्रमा में ये चित्र है, वो चित्र आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। कुएं में झांक करके आवाज लगाओ, जैसी आपकी आवाज होती है वैसे प्रतिध्वनि वहां से निकलती है जैसी आपकी ध्वनि होती है। ये गूढ़ रहस्य है कि जगत में लोग पर से परेशान हैं, जगत में लोग पर से परेशान हैं, जबकि वो परेशानी पर से नहीं है, वो परेशानी तेरे ही भीतर है। मानसिकता जो है, पर की मानसिकता मेरे में प्रवेश नहीं कर सकती है। मित्र समझना, समझना, पर की मानसिकता मेरे में प्रवेश नहीं होती है, मेरी ही मानसिकता मेरे में होती है। और जैसा मेरा मन करता है चित्त में वैसे चारित्र, चित्त में वैसे चित्र आना प्रारंभ हो जाते हैं। कोई व्यक्ति मात्र बैठा बैठा वो जाप कर रहा हो, वो आपके मन में आ गया, देखो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसे मालूम ही नहीं है। वो तो भगवान की माला फेर रहा था, परंतु राजीव भाई सामने वाला ये सोच रहा है, देखो मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। ये जैसी सोच बनता है और जैसे वो ये वाला सोच वृद्धिमान होता है, मित्र विश्वास रखना, पागलपन की भूमिका तैयार होती है। पुनः सुनो, मानसिक रोग यहीं से प्रारंभ होते हैं। वो मानसिक रोग प्रारंभ होते हैं, वो शारीरिक रोग अपने आप अपना स्थान जमा लेते हैं। स्वच्छ स्वतंत्र अपने आप को निहारना है तो मेरे मित्र, बाहर के शत्रुओं से बाद में
आप देखना, पहले आपके भीतर जो आपकी मानसिकता को विकृत कर रहे हैं, वो अपना ही मानसिक तनाव जो आपके भीतर हो रहा है, उस शत्रु को दूर कीजिए। जैनत्व का जो चिंतन है, जिनागम के गूढ़ रहस्य है, यदि ये अंदर प्रविष्ट हो जाए तो आज देश को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना पड़ता, वो तो स्वतंत्र ही था। यहां पकड़ना विषय क्या है? आजाद भैया, जब मानसिकता विकृत होती है तो दो प्रकार से विकृत होती है, एक दूसरे पर अधिकार जमाने के लिए, एक निज में हीन भावना के लिए। जो कमजोर होता है तन से, वो हीन भावना से ग्रसित कर लेता अपने आप को। जो शरीर से मजबूत है, उसके पास कुछ है, उसकी मानसिकता विकृत होती है, वो दूसरे पर अधिकार जमाना चाहता है। आप खोज करो, अपने घर में खोज करो, घर में खोज करो। कुछ लोग अपनी शक्ति को रोकर के प्रदर्शित करते हैं, कुछ लोग अपनी शक्ति को चिल्ला के प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों अपनी शक्ति को उद्घाटित कर रहे हैं। आप विश्वास मानना, क्रोध कषाय भी मात्र आंखों को लाल करने से नहीं प्रकट होती है, क्रोध कषाय आंखों में आंसू गिराकर भी प्रकट होती है। विषय को गंभीरता में समझना। क्रोध कषाय जो है, उसमें आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति गुस्सा ही करे। क्रोध के समय व्यक्ति रोता भी है। मां, छोटा सा नन्हा सा बालक जब चिढ़ता है तो उसके पास क्या होता है? उसके पास क्या होता है? यदि खिलौना मांगना चाहता है और आप उसे नहीं दे रहे हो तो वो क्या करेगा? वो रोने लगता है। आप समझते हैं भाई दया का पात्र है, पर वास्तव में वो क्या कर रहा है? वो अपनी कषाय को रो करके प्रकट कर रहा है। उसके पास सामर्थ्य नहीं है दूसरी। और जिनके पास सामर्थ्य है वे रोते नहीं है। कुछ लोग रो करके कषाय प्रकट करते हैं, कुछ लोग रुला करके कषाय प्रकट करते हैं। कुछ लोग रो करके कषाय प्रकट करते हैं, कुछ लोग रुला करके कषाय प्रकट करते हैं। दूसरे को रुला दिया तो शांत हो गया, स्वयं रो लिया तो शांत हो गया, पर दोनों धाराएं अशुभ कर्म बंध का कारण। मस्तिष्क को आपके मस्तिष्क को कौन तंग किए है? आपके मस्तिष्क को कौन यानी परतंत्र किए हैं? कभी कभी जीव इतना स्तब्ध हो जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि कुछ भी सोच नहीं पाता है, कुछ भी सोच नहीं पाता है। इसका कारण भी यही है, इतना ज्यादा सोच चुका होता है कि सोचने को स्थान ही नहीं बचता। कार्य तुम्हारी ज्ञानियों भवितव्यता से होगा। जितने युवा बैठे संभल के सुनना बेटा, कार्य तुम्हारी भवितव्यता से होगा। भवितव्यता तुम्हारी ठीक नहीं है तो कार्य ठीक नहीं हो सकता। अलंग शक्तिर्भवतव्यतेयम, भवितव्यता अटल है, कार्य भवितव्यता से सिद्ध होगा, पुरुषार्थ तुम्हारा अनिवार्य होगा। लेकिन पुरुषार्थ करते समय भवितव्यता को सामने रखते हुए समता को स्थान देना होगा। तुम पुरुषार्थ करते हो, भवितव्यता नहीं सोचते, वो समता खो देते हो। इसलिए समय के पहले ज्ञानियों शमशान घाट पर जाना पड़ जाता है। मित्रों, यदि आपको अपने पर करुणा न हो,
कम से कम जो तुमने संसार बसा के रखा है उस संतान पर ही करुणा कर लेना, अपने परिवार पर ही करुणा कर लेना कि मेरे पीछे इतने लोग रोएंगे, मेरे पीछे इतने लोग रोएंगे। जो जीव तनाव से 24 घंटे ग्रसित रहता है, मित्र वह अपने वंश का शत्रु है। जो जीव 24 घंटे तनाव से ग्रसित है वो अपने वंश का शत्रु है। जो जीव 24 घंटे तनाव से ग्रसित है वो जिन शासन का शत्रु है। ज्ञानियों, कम से कम जिन शासन से शत्रुता तो मत रखो, आप इतनी तो करुणा आप कर लो। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? जो जीव तनाव से ग्रसित है उसको जिन शासन का शत्रु क्यों कह दिया महाराज? इसलिए कह दिया, ज्ञानित हो गया, आज तो ठीक ठाक दिख रहा है, तो मुनिराज का पड़घान करता है, भगवान जिन की पूजा करते हो, जिनवाणी का वाचन करते हो और जिन शासन की जय बोलते हो, तो ज्ञानी आपके द्वारा जिन शासन की प्रभावना हो रही कि नहीं हो रही? बोलो भाई, हो रही ना? वो आप तनाव में आ गए, उस दिन आपसे कोई कहे भैया मुनि संग पधारा है, चलो अगवानी को चलो, बोले भाई मेरे से उठा नहीं जा रहा है। ओहो, तेरे से उठा नहीं जा रहा है, बोले मेरा दिमाग ठीक नहीं है। हे शत्रु, एक अच्छे श्रावक को तूने नाश कर दिया। उस दिन कहना हे शत्रु तनाव, उस दिन तनाव से कहना हे शत्रु, यदि कोई मेरी पीठ पर डंडा भी मार देता तो मैं अपने गुरु के पास दौड़ के पहुंच जाता, पर तूने डंडा नहीं मारा है, मेरे मस्तक को घुन का कीड़ा लग गया है, इसमें उठ खड़े होने की क्षमता नहीं बची। अनाज के भीतर कीड़ा जब लगता है तो ऊपर से आयत भी चमकते दिखता रहता है, लेकिन भीतर खोखला हो जाता है। ऐसे जो जीव तनाव से ग्रसित हो जाता है, ऊपर से भले वो चमकते दिखे पर भीतर खोखला हो जाता है। यदि किंचित भी आपके भीतर जिन धर्म निहित हो, किंचित मात भी आपके अंदर जिन शासन के प्रति अनुराग हो, तो मित्र आज से अपने आप को तनाव से मुक्त करने का ज्ञानियों एक नियम ले लो। भारत स्वतंत्र हुआ वह विदेशियों से हुआ है, लेकिन तेरी आत्म प्रदेश परतंत्र है तेरे खोटे चिंतन से। यानी आज तू अपने अंदर एक तिरंगा फहरा लेना, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का, कि तू मुक्त कर दे अपनी आत्मा को यानी तनाव से। तनाव से मुक्त कर दो, बहुत पुण्य का बंध होगा। विश्वास रखना, बहुत पुण्य का बंध होगा। किसी व्यक्ति की शादी होना हो संतोष भाई, और कन्या को मालूम चल जाए ये तो बहुत बड़े पाप से ग्रसित पुरुष है, इसके सिर पर ऋण है, तो कुलवंती समझदार कन्या उसके गले में कई वरमाला तुम नहीं डाल पाए। पर हे पुरुष तू सुंदर है, और उस कन्या को मालूम चल जाए इसका वजन उतर चुका है, इसका ऋण समाप्त हो चुका है, तो प्रसन्न होकर के उसके गले में वरमाला डाल देगी। ऐसे ही ज्ञानियों मुक्ति वधु मुक्ति कन्या उसी के गले में वरमाला डालती है जिसके पास तनाव का ऋण मुक्त होता है। कितनी धर्म साधना कर लेना आप, कितनी धर्म साधना कर लेना आप, सामान्य पुण्य बंद करके
स्वर्ग आदि में भटकते रहोगे, वो भी कौन से देव बनोगे, भवनत्रक में भटकोगे। लेकिन निर्वाण की प्राप्ति चाहिए है तो परिणामों की विशुद्धि चाहिए है। मानसिक तनाव से कभी परिणाम में विशुद्धि नहीं आती। वस्त्रों को साबुन लगा लगा के धो रहा है, वस्त्रों को साबुन लगा लगा के धो रहा है। पर में पर से परिक में चमक उत्पन्न कर सकते हो, पर में पर से चमक तो कर लिए। वस्त्र पर वस्तु है, साबुन पर वस्तु है, पानी पर वस्तु है। तुम्हारा मस्तिष्क कितना तेज है कि कपड़े का मल तो निकाल गया। भाई भाई, जब कपड़े का मल निकल जाता है तो स्वच्छ दिखता कि नहीं? पहनने वाले को भी अच्छा लगने लगता है कि कपड़े साफ है। मित्र, दाग लगा चादर किसी को पसंद नहीं आता। मित्र, दाग लगा चादर किसी को पसंद नहीं आता। मित्र, दाग लगा चादर किसी को पसंद नहीं आता। तो आप तुरंत धोने के लिए खड़े हो जाते हो। ऐसे यदि चित्त में अशुभ परिणाम चल रहे हैं, यानी जैसे तुम पानी से अपने चादरे को धो लेते हो, ऐसे अपने परिणामों को धो लो। परिणामों को धो लो ये जिनवाणी के नीर से, क्योंकि दाग लगा चादर पसंद नहीं होता। ये जीव, पुराने जो कर्म है, कितना ही पुराना दाग लगा हो उतना पाउडर ज्यादा डाल दो। कितना ही पुराना दाग लगा हो तो श्रावक बड़ा समझदार होता है, फिर वो गर्म पानी में डालता है। ओहो, जब ज्यादा गहरा दाग होता है तो श्रावकी जी आप गर्म पानी में डाल देते हो मित्र, और फिर बुरुश लेके घिसते हो। ऐसे है मित्र, जब मालूम चल जाता है कि हमारे आत्मा में कठोर पूर्व के कर्म लगे हुए हैं, तो उतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ प्रारंभ होता है कि हम 1 घंटे जिनालय में बैठते थे, हम 2 घंटे बैठेंगे। हम 1 घंटे स्वाध्याय करते, हम 2 घंटे करेंगे। हम गुरुओं के पास कभी कभी जाते थे, मैं प्रतिदिन जाऊंगा। और यानी जिन प्रवचन सुन करके अपने जितने दाग हैं वो वेद विज्ञान के बुरुश से बार बार घिसेंगे, तो यानी 148 दाग छूटते हैं। ये कौन सा दाग बड़ा है? दाग छूटेंगे ही नहीं, दाग छूटेंगे ही नहीं। यदि ऐसा नियत हो गया तो संसार में से कभी जी मुक्त होगा ही नहीं।